आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पा आर्किटेक्चर। इस क्वेश्चन का आंसर हमें 150 वर्ड्स में करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का, सॉरी यूपीएससी का मेंस का पेपर है, तो लिखना बिल्कुल सटीक है। मतलब अगर 150 वर्ड्स बोले तो 150 वर्ड्स ही होने चाहिए, एक दो वर्ड इधर उधर चल जाएगा। और क्वेश्चन को लिखने का तरीका, हमेशा क्वेश्चन को 3 पैराग्राफ में लिखना। पहला पैराग्राफ रहेगा आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट रहेगा आपका बॉडी, और लास्ट पार्ट रहेगा आपका कंक्लूजन। अब जैसे इसकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर आपको लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। बात अगर सिंधु घाटी सभ्यता की जाए तो ये विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इट्स आर्किटेक्चर। अगर इसके आर्किटेक्चर की बात की जाए, रिफ्लेक्ट्स साइंटिफिक प्लानिंग एंड एडवांस्ड सिविक सेंस। इसकी वास्तुकला या वैज्ञानिक योजना के बारे में अगर बात करी जाए तो उन्नत नागरिक व्यवस्था को दर्शाता है। सेकेंड पॉइंट है इसकी बॉडी लिखना है अगर, तो बॉडी में साइंटिफिक टाउन प्लानिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक एक आंसर को लिखने के लिए अलग से हेडिंग भी लिखी जा रही है, तो ये आपकी हेडिंग रहेगी साइंटिफिक टाउन प्लानिंग। हड़प्पा सिटीज वर बिल्ड ऑन अ ग्राइंड पैटर्न विद रोड क्रॉसिंग एट राइट एंगल्स। हड़प्पा नगर जो थे वो ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, बसाए गए थे। यहाँ सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदारो और हड़प्पा एग्जाम्पल ये आपके। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सिटाडल एंड लोअर टाउन्स। जो नगरों को बांटा जाता था उनको इस तरीके से बांटता है, सिटीज वर डिवाइडेड इनटू सिटाडल्स एंड लोअर टाउन्स फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। वहां का प्रशासन अच्छा चले इसलिए नगरों को बांटा जाता था। नगरों का प्रशासन सुविधा हेतु दुर्ग क्षेत्र और निचले नगरों में बांटा जाता है। थर्ड हेडिंग से आपकी एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफी एडवांस था। कवर्ड ड्रेन एंड सोक पिट्स शोज एक्सीलेंस सैनिटेशन मैनेजमेंट। उस टाइम पे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे सैनिटेशन मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ढकी हुई नालियां हुआ करती थी, सोखता गड्ढे हुआ करते थे, सुखले उत्कृष्ट स्वास्थ्य व्यवस्था को दर्शाता है। फोर्थ है स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक आर्किटेक्चर्स। जो ईंटें वगैरह बनाई जाती थी, यूनिफॉर्म बर्न ब्रिक्स वर यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए जो ईंटें होती है ना आज के टाइम की, वैसी ईंटें यूज की जाती थी। निर्माण कार्यों में समान आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। पब्लिक बिल्डिंग्स, द ग्रेट बाथ, ग्रीनरीज एंड डॉकयार्ड्स रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइज्ड सिविक लाइफ। महान स्नानागार थे, अन्नगार में जहाज वगैरह करते हैं, गोदी जहाँ जहाज वगैरह को मतलब बनाया जाता है। संगठित आगे जीवन को दर्शाता है कि कितने प्लान्ड वे में उस टाइम पे चीजें हुआ करती थी। वाटर मैनेजमेंट, धोलावीरा हैड एन एडवांस्ड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। बात अगर धोलावीरा की जाए तो वहां पे एडवांस कंजर्वेशन सिस्टम मिलता है हमको। धोलावीरा में उन्नत जल संरक्षण प्रणाली विकसित थी। आपको बताया गया था क्वेश्चन हमेशा 3 पैराग्राफ में होगा, तो लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन निकलता है। हड़प्पा आर्किटेक्चर शोज रिमार्केबल अर्बन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग स्किल्स थी। हड़प्पा वास्तुकला में अद्भुत नगरीय नियोजन था, प्लानिंग थी और इंजीनियरिंग कौशल था को दर्शाया जाता है। इट लेड्स द फाउंडेशन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। इनके इसमें भारत के उपमहाद्वीपों की बात की जाए में नगरीय सभ्यता की आधारशिला रखी, मतलब इनिशिएट किया, शुरुआत किया। थैंक यू।